हेलो जनता, क्या हाल चाल। देखो, आज मेरे पास दो किताब है। एक घटनासार है, दूसरी है आय दृष्टि। अब मैं बात करता हूँ कि इन दोनों किताबों को यूज कैसे करना। देखो, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, यूपी पीसीएस में 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं और आरओ में भी 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। तो करंट अफेयर को क्लियर करने के लिए, चाहे यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो या फिर आरओ का प्रीलिम्स हो, दोनों के लिए इन दोनों किताबों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इसको यूटिलाइज कैसे करना ये मैं बात करूंगा। मतलब देखो, अब समझ में आ गया करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा वेटेज है। अब करंट अफेयर के लिए दो बुकें प्रेफर की जाती हैं। पहला है घटना चक्र की आय दृष्टि। देख लो, ये इंग्लिश मीडियम वाली है आय दृष्टि। अभी इसका नया एडिशन नहीं आया है। जब प्रीलिम्स से पहले तक का एडिशन आया था, जो 17 मार्च का प्रीलिम्स था, उस तक का एडिशन आया था। अभी नया आ जाएगा एक महीने में। और हिंदी मीडियम में भी आती है किताब। साल भर का करंट अफेयर होता है दृष्टि। एक बार देख लो, जिसको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्टर है, वो देख लो, ऐसी किताब आती है। दूसरा है घटनासार, जो कि हाफ ईयरली आती है, जो कि जुलाई तक की आ चुकी है। ये हिंदी मीडियम में होती है। मतलब आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तब भी आपको घटनासार पढ़ना ही पड़ेगा, और आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आय दृष्टि पढ़ ही रहो, प्लस घटनासार दोनों पढ़ना पड़ेगा। और हिंदी मीडियम वाले हो तब भी आय दृष्टि का जो इंग्लिश वाला वर्जन होता है प्लस घटनासार दोनों को पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना कैसा है, इस पर बात करते हैं। क्योंकि ये बुक जो है, इसमें कितने पेजेस हैं? 216 पेज है इसमें। साल भर की किताब है। और ये हाफ ईयरली किताब है। इसमें कितने पेज? इसमें 150 पेजेस हैं। मतलब 250 पेज आय दृष्टि का, 200 पेज आय दृष्टि का, और 150 पेज घटनासार का एक बार पढ़ने में लगेगा। और इसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं पढ़ पाएंगे भाई। और करंट अफेयर बहुत जरूरी है। तो पढ़ना कैसे, जैसे मैं दिखाता हूँ मैंने पढ़ा कैसे है इसको। अगर आप देख पा रहे हो तो इसका स्टार्टिंग में पीटीआर करके होता है। देखो, मैंने हाईलाइट करके रखा है, सब कुछ कर रखा है, इसको पढ़ रखा था। ठीक है, ऐसे ही आपको भी पढ़ना है इसको। एक बार अच्छे से पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ डालो और अभी से शुरू कर दो। क्योंकि अभी 2 महीने बचे हैं। 2 महीने थोड़ा 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 करते 10-10 पेज करते जाओगे तब खत्म हो जाएगी। और इसको भी ऐसे करना है, मैंने भी कर रखा है, दिखाता हूँ आपको। देखो, मैंने पढ़ रखी है। अब पढ़ने के साथ साथ इसको, क्योंकि याद नहीं रहने वाला, एक बार पढ़ के याद नहीं रहने वाला, तब याद रखने के लिए क्या करेंगे? याद रखने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा। ये काम, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने बनाया है। ये 1 2 3 7 8 पेज का नोट्स है, जिसमें मैंने घटनासार और आय दृष्टि दोनों को एक साथ बना रखा है। और एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले इसको अच्छे से रट लो। मतलब एक बार आप घटनासार पढ़ते हो, उसके बाद अगर आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं या फिर आय दृष्टि पढ़ो, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप उसको नोट डाउन करते जाओ और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो उसमें। क्योंकि टॉपिक जो है ना, लगभग लगभग सेम होंगे। नहीं सेम है तो दोनों का जो फर्स्ट पेज इंडेक्स होता है ना, उसको देख लो कौन से टॉपिक को लोग कवर कर रहे हैं। उस टॉपिक को लिखो। उसके बाद उस पर 7-8 लाइन का छोड़ दो, जैसे मैंने कुछ चीज़ों में छोड़ रखा है, देखो। ठीक है, अब उस टॉपिक को जो आप एक बार इंडेक्स से पढ़ोगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे करंट अफेयर्स में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इनका है एक सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर। ठीक है, अब इसमें इन्होंने इंडियन ओमान, बायलेटरल, इंडिया रसिया, या फिर इंडिया बांग्लादेश ऐसे कर रखे। तो मैंने 4-5 लाइन के लगभग स्पेस छोड़ रखा है। मैंने सब टॉपिक पहले एक बार नोट कर दिए। इससे क्या होगा कि मेरे दिमाग में ये समझ में आएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक में ये टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इकोनॉमिक्स में बजट या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही होंगी, वो इंडेक्स में उनको नोट डाउन कर लो। न्यूज़ में ओलंपिक्स हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, ये सब जो न्यूज़ में से उनको नोट डाउन कर लो। उसके बाद जब आप घटना चक्र का जो आय दृष्टि उसको पढ़ो, या फिर आप घटनासार पढ़ो। जब दोनों पढ़ोगे तो आप जैसे आय दृष्टि पढ़ो, उस टॉपिक में 3-4 लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपने पहली बार पढ़ा होगा, हाईलाइट करके रखा होगा, उसको नोट डाउन कर लो इसमें। उसके बाद जब घटनासार से पढ़ोगे तो वही चीज़ फिर से वहाँ पे कवर कर रखा होगा उन्होंने। जो कुछ एक्स्ट्रा लगे आपको, जो आय दृष्टि में नहीं था, आय दृष्टि में क्या था नहीं था, वो आपके नोट्स में ऑलरेडी नोटेड है। ठीक है, तो मतलब जो नोटेड नहीं है, जो एक्स्ट्रा लग रहा है, वो अगर घटनासार में है तो उसको इसमें नोट कर लो। अब ये प्रैक्टिस करने में मुझे लगता है आपको 3 से 4 दिन लगेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। और तेजी से रिवीजन भी हो जाएगा आपका आय दृष्टि का और घटनासार का। मतलब इस तरीके से क्या होगा, एक एक बार तो आपने अपने आप से पढ़ रखा, हाईलाइट कर रखा आय दृष्टि, उसमें कुछ भी नोट्स नहीं बनाया। अगर आप टैलेंटेड हो तो बना लो नोट्स। दूसरी बार क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है, उसके साथ रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों किताबें जो हैं, घटनासार, आय दृष्टि, इसको उठा के ऐसे चुपचाप रख दो। अब इसको नहीं छूना है। छूना क्या है, जो 8 से 10 पेज का मेरा करंट अफेयर का नोट्स बना है, इसको छूना है। और इसमें सारे टॉपिक, जो घटनासार हो गए और जो आपका ये आय दृष्टि का घटना चक्र का आय दृष्टि है, इन दोनों के आप सारे टॉपिक जो है इसमें आपके 12 से पेज में, 10 से 12 पेज में अपॉइंटमेंट्स हो गए। इसको मैं दिखा दूँ स्पोर्ट्स का मैंने कैसे बनाया है। देखो, स्पोर्ट्स का इतना ऐसा ही है, इतना सा हाफ पेज का है, सारा आ गया। इसमें घटनासार भी है और आय दृष्टि भी है। अब इसके लिए 20 पेज में दे रखा है वहाँ पे
बुक में जाओगे देखने से बहुत टाइम लगेगा, 2 दिन स्पोर्ट्स ही पढ़ते बैठो, बट यहाँ पे 10 मिनट में पूरा कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट वही नोट समझ में आ रहा। अब इसमें मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, देखो एक पेज में बना पड़ा हुआ है, ठीक है। और दिखाता हूँ, यूपी करंट अफेयर भी दे रखा होता है दोनों बुकों में, ये देखो। इन्वायरमेंट अफेयर्स, ये देखो। इकोनॉमिक्स में देख लो, इंटरनेशनल रिलेशंस में देख लो, और जो न्यूज इन शॉर्ट चलता है जो कभी कभी आ जाता है। देखो ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, कोई आपको बताएगा नहीं कि लोग बोलेंगे कि करंट अफेयर के लिए आई दृष्टि पढ़ लो, ठीक है, या फिर घटनासार पढ़ लो, समझदार हो दोनों पढ़ लो, कुछ और भी पढ़ लो, क्योंकि 35 क्वेश्चन आने हैं करंट अफेयर के। लेकिन इतनी मोटी बुक है, मतलब 150 पेज घटनासार है, 200 पेज आई दृष्टि है, सोचो कितना हो गया, 350-400 पेज का हो गया। हो सकता है अपडेटेड वर्जन कुछ और आ जाएगा, घटनासार का अभी फिर से एक आएगा, हाफ ईयरली आया फिर नेक्स्ट आएगा। तो सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ते रहोगे। यूपी स्पेशल अलग से पढ़ना है तुम्हें, उसके बाद तुम्हें बजट अलग से पढ़ना, वो भी करंट अफेयर का पार्ट होता है। प्लस आपके जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस, वो तो पढ़नी ही है। तो रिवीजन कैसे होगा, तो आपने पढ़ने के साथ साथ ना हर सब्जेक्ट के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब देखो मैंने ये नोट्स करंट अफेयर के प्रिपेयर किए हैं, देख लो 12 पेज के हैं, इसमें 12 पेज के भी नहीं है, 7-8 पेज के हैं। मैं बोल रहा हूँ अधिकतम 12 पेज है, जैसा आप लिखते हो, मेरा 8-9 पेज में आ गया, आपका 12 पेज अधिकतम मैं जोड़ रहा हूँ, उतने में आ जाए। इसको आप जब बोर हो रहे हो स्टैटिक पढ़ने से, उठाओ आधा भी पढ़ लो तो 1 घंटे में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ये तो सिर्फ इसकी बात हुई करंट अफेयर की। ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने नोट्स और भी सब्जेक्ट के बना रखे हैं। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जस्ट अ मिनट, ये देखो, ये मैंने आपको बता रहा हूँ ज्योग्राफी क्या है, ठीक है। ज्योग्राफी के नोट्स बना रखे मैंने रंगी बिरंगा। अब ज्योग्राफी मुझे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी को पढ़ लो, ज्योग्राफी आपका हो जाना है। ये मैंने उसके बना रखे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, देखो SDG गोल वगैरह सब सारी चीज़ें आ गई हैं। ऐसे आपको भी करना है स्मार्टली, तभी आपका एक दिन में पूरा स्टैटिक प्लस करंट अफेयर रिवाइज होगा। मैंने आपको बताया था, मैंने हिस्ट्री का 10 पेज में पूरा कवर है मेरा, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें कवर है, ठीक है। तो आपको थोड़ा स्मार्टली करना पड़ेगा, PYQ को करना है। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा PYQ कैसे अप्रोच करना है, PYQ सॉल्व कैसे करना है, या फिर हिस्ट्री का नोट्स कैसे बनाना है, पॉलिटी का कैसे करना है, उसमें आर्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। देखो भाई, जो हिंदी मीडियम वाले हो समझते हो शेड्यूल क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है, तो दोनों लोग वीडियो को वॉच करो, क्योंकि दोनों लोगों के लिए। जैसे एक बार मैंने बताया 70 टॉपिक्स का, एक बार फिर से बताऊंगा 70 टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट कौन टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से ना हम ऐसे बढ़ते रहेंगे, ऐसे करेंगे ना तो आपका टाइम भी यूटिलाइज होगा और अच्छे से आपका प्रीलिम्स निकल पाएगा 130 से 135 नंबर, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो सच में पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो अगर करना चाहते हो। चीज़ें वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी आपको। बाकी अपने दोस्तों के साथ बताना चाहते हो तो बता दो, कोई अच्छा यूट्यूब चैनल आ गया। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।